मेरा सवाल ये है, मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तवज्जो इस तरफ भी दिलवाना चाहता हूँ। मेरी बहन है, बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, अभी नाराज़ हो रही थी कि चना और गंदम की मिसाल हो रही थी। ये मुहावरतन कहा जाता है। हकीकतन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ से कोई सवाल ही नहीं हुआ, क्योंकि सारे सवालात को गलत जवाब आ रहे। सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बड़ी मादरत के साथ बहन से भी, कि इस स्कीम में कितने लाख रुपए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहर कराची के अंदर स्कीम 33 सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका है जो मेरे पास है सोसाइटीज़ के हवाले से, तो मुझे तो स्कीम में लेना देना नहीं है। जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, मैं थोड़ा सा फ्रेश भी है, जवाब दे दीजिएगा मेरी बहन, क्योंकि मैं किससे सवाल करूँगा। सर, कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हम स्कीम की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो आज तक अपने प्लॉट्स नहीं ले पाए, उन सोसाइटीज़ के अंदर कब्ज़ा हुआ है। जो लोग हैं ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, वहाँ पे जा नहीं सकते। उनमें सर फहरिस्त PIDC सोसाइटी है सर, कागान सोसाइटी है सर, कोकन सोसाइटी है, मुसलमान पंजाब है सर। यहाँ पे सर आपकी तवज्जो चाहिए सर मुझे। सर ये जो सोसाइटीज़ हैं, मैंने नाम लिया दोबारा, PIDC सोसाइटी है, पोस्ट ऑफिस है, कोकन, कागान, मुसलमान पंजाब। सर आप बिलीव करें, यहाँ पे जो अलॉटीज़ हैं, किसी का 80 गज़ का प्लॉट है, किसी का 240 गज़ का प्लॉट है। मैं उस इलाके का MP हूँ। मैं वहाँ सर मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। पिछले दिनों एक हादसा हुआ, जब मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाने की कोशिश की, तो मुसल्लह लोगों ने हम पे हमला कर दिया सर, वहाँ पे जिस तरह लोग बैठे हुए। और अफसोस का मुकाम ये है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 16 महीने के अंदर आज तक नहीं बुलाई गई, जिस पर मैंने लेटर लिखा। मोअज़्ज़िज़ मेरी चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने मुझसे इस बात पे नाराज़गी का इजहार कर दिया कि आपने मुझे लेटर कैसे लिखा। सर मैं समझता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? सर वो हमारी बहुत मोअज़्ज़िज़ बहन हैं, यहाँ पे बैठती हैं। वो उन्होंने मुझे बताया मैं बीमार हूँ। नहीं, कोऑपरेटिव के स्टैंडिंग कमेटी नहीं सर, मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, जो हमारी बहन है, खातून। जी आप क्वेश्चन करें। सर मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ, तो मैंने जो लेटर लिखा था वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लिखा था। तो मैं ये चाहता हूँ सर, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो 15-15 साल से इन सोसाइटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, इनके इवन रफ़ाई प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं सर। एक केस है जो बहुत स्कीम 33 के अंदर, बस ये मेरी आखिरी बात है सर, एक सोसाइटी है सर जो स्टेट बैंक की सोसाइटी है सर, वहाँ पे एक अजमल नामी शख्स है सर, वो रफ़ाई प्लॉट तक बेच रहा है और वो कोर्ट में केस लगे हुए हैं। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि इस पर कौन इंक्वायरी करेगा, इस पर क्या है, वो मुझे बता दें। शुक्रिया। मेरे भाई, आपसे ज़्यादा हमें एक कंसर्न है, मैं जवाब दे सकती हूँ। जी शर्जील साहब। सर, जहाँ तक सवालों की बात हुई कि जवाबात में कई इशू है, तो वो तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सवाल आया है एक मौजूद मेंबर की तरफ से कि फ़लाना शख्स है वो किसी फ़लानी स्कीम पे कोई कब्ज़ा कर रहा है, कि इज़ दिस अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन और नॉट? अच्छा देखें, ये आप शर्जील साहब इस पे नहीं देखें, मैं सर जवाब कोई भी सवाल हो ना, देखें मौजूद मेंबर को बिल्कुल इख्तियार है, किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो अलाउ करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अलाउ किया। अब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ये कह सकती हैं कि फ्रेश क्वेश्चन पुट करें या इसका पार्ट? नहीं सर, ये अलाउ नहीं हो सकता ना। अगर ये एक ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इससे रिलेटेड नहीं है वो, और या कोई अगर वो बोले मैंने अलाउ कर दिया है, तो मैंने अलाउ किया है, आप बैठ जाए। मैंने अलाउ किया जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ भाई से एक बात बता दूं कि इनसे ज़्यादा जितना कंसर्न इनको है कि सोसाइटीज़ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, इनसे ज़्यादा हमें भी कंसर्न है। डिपार्टमेंट्स अपने पूरे एफर्ट्स लेता है। अब बात ये, इन्होंने कुछ सोसाइटीज़ के अंदरूनी मामलात की कही, तो मैं आपको बता दूँ कि डिपार्टमेंट का काम एज ए रेगुलेटर होता है। डिपार्टमेंट जो होता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसका काम होता है किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर करना। रजिस्टर करके उसके बाद उनके अपने बायलॉज होते हैं और डिपार्टमेंट का काम होता है उनकी एनुअल ऑडिट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पेनल्टी होती है या किसी बहुत बड़ी घपले की सूरत में, किसी बहुत बड़ी इरेगुलरिटी की सूरत में उसको सुपरसीड किया जाता है। अब ये जो चीज़ें अंदरूनी मामलात हो रहे हैं किसी सोसाइटी में, तो तब तक डिपार्टमेंट या कोई इदारा, जैसे स्पेशल कोर्ट्स भी हैं हमारे पास,
FIA है, एंटी करप्शन है, नेब है, वो तब तक कोई एक्शन नहीं ले सकता जब तक कि उस सोसाइटी का कोई मेंबर कोई कंप्लेन ना करे। अब ये जो इन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं तो वो सोसाइटी के अंदरूनी मामलात को बताया है। इसमें ये नहीं होता कि ये डिपार्टमेंट के कहने पर या डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के कहने पर होती हैं। तो एक तो आपका ये सवाल ही वैलिड नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि इस तरह की कोई रेगुलरिटी है या इस तरह के कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए नेब भी है। आप वहाँ से कंप्लेन तो करें, जब तक कंप्लेन नहीं होगी तब तक डिपार्टमेंट का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है।